हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपकी उलझनें दूर हो जाएं, आपके सवालों के जवाब मिल जाएं और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स सी, आज देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या ऊर्जा है आप सबकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, वादी शक्ति, प्लीज महादेव, वादी शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैसेज दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज। जय सिया राम, हर हर महादेव। प्लीज प्रोवाइड करिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। माँ दक्षिणा काली आई हैं और बॉटम एनर्जी नीलकंठा है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स लूंगी मैं। लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और ऑप्टिमिज्म के लिए भी आपको ब्लेस किया जा रहा है और आपको मैसेज भी दिया जा रहा है कि यू विल गेट द जॉब डन। बहुत जल्द आप अपने काम को फिनिश कर पाएंगे या जो काम रुका हुआ है वो काम बहुत जल्द बन जाएगा। नीलकंठा आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी हो रही है उस काम को पूरा करने में या आप धैर्य खो रहे हैं कि वो काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है, तो आपको नीलकंठा कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, शांति बना कर रखिएगा, बहुत जल्द वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जो भी आपने काम किए थे या कर रहे हैं और उसका वेट कर रहे थे उसके रिजल्ट का, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट आएगा। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। क्योंकि ऑप्टिमिज्म के लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहेंगे डेफिनेटली। यस, आपको धैर्य बनाकर रखना है। ठीक है, इनके माथे पे जो त्रिपुंड है ना, उससे एक एनर्जी आ रही है आपके लिए कि धैर्य शायद आप खो रहे हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से जो काम आप कर रहे हैं ना, काम नहीं बन रहा है या फिर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आप सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो जल्दी ही होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मन को शांत रखिएगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऐसे पल आ जाए या कुछ भी ऐसे, मे बी आप उलझन में हो किसी तरह के, किसी भी तरह का, बट हर सिचुएशन में आपको शांत रहने के लिए नीलकंठा कह रहे हैं। हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। हर सिचुएशन में आपको एकदम धैर्य बनाकर रखना है, मन को शांत रखना है, उलझना नहीं है बहुत ज़्यादा अपने अंदर। ओके, तो अपने अंदर को यानी इनर पीस को बरकरार रखिएगा। ओके, सो माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ तो बड़ा कर सकते हैं या बड़ा करने वाले हैं, या जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला है आपके लिए। कोई बड़ी चीजें हैं आपकी तरफ आएंगी, इसीलिए आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिली है। तो थोड़ा और धैर्य बनाकर रखिएगा। ओके, पीस में रहिएगा। माँ दक्षिणा काली जरूर है बट इनके फेस पे स्माइल है, गुस्सा नहीं है इनके फेस पे। ठीक है, रौद्र रूप इनके फेस पे मैं नहीं देख पा रही, यानी ये एक्शन जरूर ले रही हैं। इनके पैर के नीचे शिवजी जरूर हैं, दिख नहीं रहे, उनका त्रिशूल और डमरू केवल दिख रहा है।
बट उनका फेस जो है वो रौद्र रूप में नहीं, यानी कि उस गुस्से में या फिर किसी तरह का गिल्ट मैं इनके फेस पे नहीं देख रही हूँ। तो अगर आपको अपने कामों को लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद अपने कामों में या अपने मेहनत में कुछ कमी की है, या कुछ ऐसा सडन से कुछ आपसे हुआ हो जिससे में भी आपके अंदर कुछ गिल्ट है, तो वो गिल्ट मत रखिए, ठीक है। कुछ गलत आपने नहीं किया है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहे हैं ना, इनकी मर्जी से हो रहे हैं। मे भी कुछ ऐसे सिचुएशन आए हों सडन से आपकी लाइफ में, या फिर कुछ आपने ऐसा किया हो, मे बी आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द किसी के लिए निकले हों जिसके लिए आप गिल्ट फील कर रहे हो कि आपने ऐसा क्यों बोला या क्यों किया, क्योंकि उसकी वजह से आप मे भी थोड़ा परेशान हो और थोड़ा आप अपने अंदर कुछ बोझ को लेकर आप दबे हुए हैं, अपने इमोशंस को दबाया हुआ है आपने। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इसमें। तो आपको माँ दक्षिणा काली कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का कोई आपको गिल्ट नहीं रखना है, और ना ही आपको अंदर ही अंदर अपने एक्सप्रेशन को दबाना है, अपने इमोशंस को दबाना है, ठीक है। उसको खुलकर बाहर लेकर आइए। अगर नहीं है तो जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके डिवाइन मास्टर हैं, उनके सामने खुलकर बातें करिए, खुलकर बोलिए, जाहिर करिए चीजों को, ठीक है, एक्सप्रेस करिए, बट गिल्ट में मत रहिए। और ना ही ये सोचिए कि आपने कुछ गलतियां करी हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब जो भी हो रहे हैं या जो भी होंगे वो इनकी मर्जी से होंगे। हो सकता है कि कुछ आपको वो लर्न कराना चाह रहे हो, कुछ आपको सिखाना चाह रहे हो। नीलकंठ और माँ यानी शिव शक्ति आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे होंगे आपको। साइन संकेत देखकर मे भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए शायद कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे चीजें हुई हैं सडन से आपकी ओर से, आपने वो एक्शन लिए हैं और उसकी वजह से आप मे बी गिल्ट में हैं, परेशान हैं अंदर से थोड़ा, मे बी थोड़ा आप सैडनेस वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो गिल्ट है आपके अंदर, आप उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उस चीज को आप दबा के रखे हैं। तो वो मत करिए, आप दबाना नहीं है, मन को शांत रखिए। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बस आपको बोला गया है कि आपने शायद कुछ बाउंड्री फॉर्म नहीं किए थे, कुछ ऐसे डिसीजन जो आपको लेने थे पहले, जो आपने पहले नहीं लिए, बट अब आप क्लियर हो चुके हैं उस चीज से जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ सडन से आपकी लाइफ में, जो भी आपने किए हैं या जो लिए हैं डिसीजन, वो शायद पहले हो जाना चाहिए था, बट वो अभी हुआ है। और वही चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे यूनिवर्स यानी शिव शक्ति, बट आप उसको नहीं समझी, इसलिए शायद वो चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में। आपने कुछ ऐसा किया है, यानी आपसे करवाया गया है, ताकि आप उसको रियलाइज करें और चीजों को समझें कि आपको क्या करना है और आप क्या है एक्चुअली। यानी कि आपको अपने डिसीजन खुद लेना है, अपनी हर चीजों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लूज नहीं करना है आपको, ताकि आप सामने वाला आपका फायदा उठाने लगे, सामने वाले आपको टेक ऑफ ग्रांटेड लेना पड़े। तो शायद ये चीजें हुई हैं सडन से आपकी जिंदगी में रिसेंटली, जिसकी वजह से आप मे बी गिल्ट फील कर रहे हैं, या जो इमोशन है उसको दबा के रखे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हैं। तो वो नहीं करना है आपको, शांत रहना है, मन को शांति रखिए। और जो भी चीजें हुई हैं वो गलत नहीं हुई हैं, जस्ट आपको एक लर्निंग दी गई है कि अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिएगा, ठीक है। हर चीजें लोगों के साथ नहीं कहना है या बहुत ज्यादा लूज नहीं होना है, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करके रखिए, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो आपके मदर फादर का हो, आपके सिस्टर का हो, या आपके पार्टनर का ही क्यों ना हो, या आपके बच्चों का ही क्यों ना हो। हर रिलेशन में एक बाउंड्री होना चाहिए, जो आपको शायद शिव शक्ति सिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपने नहीं सीखा है और वो चीजें हुई हैं। पता नहीं क्यों सडन से ये मुझे मैसेज आए हैं और ये चीजें हुई हैं आपके साथ। देखते हैं आपके स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। डेफिनेटली आप किसी इल्यूजन से बाहर आए हैं और जो भी ट्रुथ था ना वो सरफेस पे आ रहा है। आप धीरे धीरे ट्रुथ को देख पा रहे हैं, वो सरफेस पे आना शुरू हो चुके हैं। 2 कार्ड्स गिरे हैं, 7 नंबर का कार्ड है और 3 नंबर का कार्ड है। सी आपके असेंडिंग मास्टर 2 और 1, यानी कि मन को शांत रखना है आपको,
ये बी पीस का कार्ड आया है। तो आपको अगेन ये मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट्स की ओर से, ये स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से ये मैसेज भेजा गया है आपको कि या शांत रहिए, शांति बनाकर रखना है, इतना उलझन में मत रहिए, आप इतना मत उलझिए, मन को इतना ज्यादा मत उलझाइए। ओके, मे बी ये जो फेज आपका चल रहा है ना, मैंने बोला ना कि कुछ इल्यूजन है आपके जो टूट रहे हैं, कुछ पुराने पैटर्न या कुछ टॉक्सिक पैटर्न या कुछ ऐसी टॉक्सिक चीजें हैं जो ब्रेक हो रहे हैं। और जब ये चीजें ब्रेक होती है ना, तो ट्रूथ जो है, जो क्लैरिटी है ना, वो सरफेस पे आता है, बाहर आता है, जिससे आप अवगत हो रहे हैं, आप चीजों को देख पा रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है, जिसकी वजह से ये मे बी आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं। और मन में जो दर्द मे बी कहीं कोने में छुपा था, बाहर आना चाहता है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं, उसको मन में दबा कर रखे हैं एक एज अ गिल्ट के रूप में। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो या शांत रहिए, मन को शांति बनाकर रखिए। टर्की स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। 7 नंबर का कार्ड है। तो अपने असेंडिंग मास्टर को, जो भी आपके गुरु हैं, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, ग्रेस के साथ, दिल से। उन जिनको आप मानते हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करिए, क्योंकि वो ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से, किसी भी गिल्ट में आपको नहीं रहना है। बस आपको बताया जा रहा था, ठीक है, आपको बताने की कोशिश की जा रही थी, राइट। तो यह कुछ चीजें जो है, कोई बंधन था, कोई टॉक्सिक चीजें थी जिसमें आप फंसे हुए थे, उस चीजों को तोड़ा जा रहा है या टूटा है, जिसकी वजह से क्लैरिटी जो है ना, अब आपका जो इल्यूजन था, जो भ्रम था, वो कंप्लीटली टूटा है। और सारी सच्चाई जो है ना, वो एक परत पे आ रही है, एक सरफेस पे आ रहे हैं, जिससे आप क्लियर हो रहे हैं, चीजों को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है कि जो आपके आसपास लोग थे या जो हैं प्रेजेंटली, वो क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या आपके लिए अपने मन में क्या भाव रखते हैं। तो ये सारी चीजों से आप अवगत हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं इन सारी चीजों से आप, इसीलिए शायद मन में इतना उलझन हो रहे हैं आपको, इसीलिए आप इतना ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको पीस बनाकर रहना है। सो या बॉटम एनर्जी देखूंगी मैं, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपके स्पिरिट्स आपके बैक में ही रहते हैं, आपके पीछे ही रहते हैं, तो आपको अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है, आपको सपोर्ट करते हैं। जो भी आप करते हैं ना, या जो भी आपसे करवाया जा रहा है, ताकि आप उससे टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, या फिर अगेन आप हर्ट ना हो, अगेन आप उसी फेज में ना चले जाएं जो आप पास्ट में थे। इसीलिए स्पिरिट हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। चाहे कोई भी एनर्जी आपके अराउंड हो, चाहे आपकी ही कोई उलझन वाली एनर्जी क्यों ना हो, आप ही किसी बंधन में क्यों ना बंधे हो, बट स्टिल आपको प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आपके बैकएंड में वो खड़े रहते हैं। तो या ईगल स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए, वो हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। 5 नंबर का कार्ड है, 2 और 3। यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड आया है। दैट मीन्स की पीस, बैलेंस, संतुलित रहिए, अपने मन और दिमाग को संतुलित करके रखिए, एक बैलेंस में रखिए। यानी कि मन आपका भारी हो रहा है और दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, तो दोनों को संतुलित करना है आपको। 3 नंबर यानी कि आपके असेंडिंग मास्टर, आपके गुरु का नंबर है, और दोनों मिलकर ये 5 नंबर बता रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी। तो आपकी स्पिरिट चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में आए, वो आपकी जिंदगी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। 144 चल रहा है, तो दिव्य शक्ति यानी कि शिव शक्ति भी यही चाहते हैं। तो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि किसी तरह का कोई उलझन मत रखिए, इतना मत उलझिए चीजों में, मन और दिमाग के बीच में आप फंसे पड़े हैं, पूरा उलझ चुके हैं, बहुत तरह की उलझन हो रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं, मे बी आप हर्ट हो रहे हैं उस सिचुएशन को बार बार सोचकर। तो या ये चीजें होती हैं, एक फेज है आपका, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो या आपके स्पिरिट आपके बैकएंड में रहते हैं, तो स्पिरिट्स को भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करना है आपको, ठीक है। सो या मैं एंजेलिक सिंबल लेना चाहूंगी गाइस आपके लिए। देखते हैं थोड़ा सा आप मे भी थोड़े टाइम के लिए आपका विश्वास हिला हो अपनों के प्रति, कुछ ऐसी चीजें हुई रही होंगी। 4 कार्ड्स गिर गए हैं, तो मैं लेना चाहूंगी। या लिसन विद इन, अपने अंदर का सुनिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको बॉदर करते हैं ना, जो भी सवाल आपको परेशान करते हैं, अपने अंदर ढूंढिए,
सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो आपको अपने अंदर की सुननी है, ठीक है। और ट्रुथ सी, तो आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है ना, वो कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, और आप रिसीव करते हैं उनके मैसेज को। तो कह रहे हैं वो कि शेयर करिए उसको, मन में दबा के कोई भी चीजें मत रखिए, शेयर करिए जिनको भी आप मानते हैं, या फिर अपने डिवाइन के साथ शेयर करिए, अपने मास्टर, अपने गुरु के साथ शेयर करिए। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। लिटरली कोई ट्रुथ तो सरफेस पे आया है, कोई सच्चाई सरफेस पे आई है जिससे आप अवगत हुए हैं, जिसकी वजह से आप मे बी थोड़ा हर्ट भी हुए हैं और थोड़ा परेशान भी हैं, मे बी थोड़ा सा आपको एक गिल्ट, जो मैंने बोला वर्ड, वो चीजें हो रही हैं आपको बार बार कि क्यों आपने ऐसा बोला, क्यों आपने ऐसा किया, अगर नहीं करते तो शायद ये चीजें नहीं होती। बट स्टिल वो एक लर्निंग आपके लिए, वो एक सिखाया गया आपको, आपसे करवाया गया, ताकि आप रियलिटी को देख सकें। सच को देखने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ता है, तो शायद वही चीजें आपसे हुई हैं, तो आपसे करवाई गई है ताकि आप सच को देख सके, वो सच, वो ट्रूथ सरफेस पे आए, ताकि आप उससे क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है, मन को शांत रखना है। मां दक्षिणाकाली, उनके पैर के नीचे शिव जी हैं, भले ही वो ना दिख रहे हों, बट जस्ट एक इंडिकेशन दिया हुआ है, बट उनका फेस स्माइलिंग था। तो शिव जी किसी रीजन की वजह से उनके पैर के नीचे आए थे, एक रीजन था। अगर कुछ भी घटित होते हैं आपके जीवन में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है जो क्रिएट किया रहता है पहले से, या वो करते हैं कि ये चीजें होंगी तभी इन चीजों से आप अवगत होंगे। अगर शिव जी मां काली के पैर के नीचे अगर नहीं आते तो शायद ये जब सृष्टि है पूरी तरह से विनाश हो जाता, राइट। तो हर चीज का एक रीजन होता है। तो जो भी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही है ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके पीछे कुछ रीजन है। तो या आपका कनेक्शन उनके साथ है, आपके गुरु के साथ। शेयर करिए, मन को भारी मत रखिए, ठीक है। अपने गुरु के साथ ही शेयर कर लीजिए। अपने अंदर के जो इमोशंस जो दबाया है ना आपने फिलहाल, उसको आपको निकालना है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर दबा के मत रखिए, एक्सप्रेस करिए। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, डेफिनेटली। तो जो आप अंदर रखेंगे ना, डेफिनेटली अगर उसको आप दबा कर रखेंगे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा बाहर, बट उसको आपको बहुत ही पीसफुली तरीके से आपको बाहर निकालना है, एक्सप्रेस करना है। दबा के मत रखिए चीजों को। रिफ्लेक्शन, तो जैसा आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वही चीजें बाहर आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है, और जो भी आप एक्शन लेंगे और जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, थोड़ा सोच समझ कर मन को शांत करके बोलना है। तो आपको डेफिनेटली इंडिकेशंस मिले होंगे, बट आपने समझा नहीं है उसको, और मे बी वो चीजें आपने कर दी हैं, उसके लिए आप गिल्ट फील कर रहे हैं और वो उलझन हो रही है आपको, बट स्टिल उसके पीछे रीजन था, क्योंकि आपने समझा नहीं। वो समझाने का एक तरीका था यूनिवर्स का, ताकि आप समझ जाएं चीजों को, ठीक है। बट अब आप समझ चुके हैं, आप रियलिटी को देख चुके हैं, सच को देख चुके हैं, सच पहचान चुके हैं। यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया है ब्लैक। तो आप कैपेबल हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह के रिस्क को लेने में। आपके गुरु आपको मैसेज दे रहे हैं, तो रिस्क लेने से डरिए मत। कोई भी काम अगर आप करने का सोच रहे हैं और आपको लगता है कि शायद कोई बड़ा रिस्क हो सकता है, फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो ये रिस्क आपको लेना है। ये आपके मास्टर आपको बोल रहे हैं, इसमें आपको पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे, यानी इसमें आपको जीत होगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि इस चीज में आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना चाहिए, लेकिन उसमें रिस्क है, लेकिन स्टिल आपको लेना है वो रिस्क, तो आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। आपके डिवाइन, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। तो यस, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है आपके लिए। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, ये मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम। हर्मिट, पीस अगेन, ठीक है। तो
तो आपको शांत रहना है। ये शांति ही आपको जीत दिलाएगी। जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं ना, वो आपको यही दिलाएगा, यही शांति। मन को शांत रखिए। सो आपके गुरु जो हैं, आपके जो डिवाइन है, वो आपके लिए कुछ तो प्लान कर रहे हैं। 3 नंबर का कार्ड है ये। तो आपके गुरु जो हैं आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प करें। तो ये जो कार्ड है ना, ये मैसेज दे रहा है कि सही समय पर सही लोग आप तक पहुंच जाएंगे। तो जो भी चीजें अभी हो रही है ना, घटित हो रही हैं, जो भी जिसकी भी सच्चाई आपके सामने आ रहे हैं, आपके लिए उनके मन में क्या मनसा है, क्या भाव है, धीरे धीरे आप उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है एक तरह से एक तैयारी चल रही है। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हर सिचुएशन के लिए, हर लोगों के लिए। 222 चल रहा है ताकि आप की जिंदगी में अगर आगे ऐसे लोग आए या ऐसे सिचुएशन कभी भी आए, तभी भी आप उसको संतुलन बनाकर रखें, पीस बनाकर रखें। आप घबराएं नहीं, आप गिल्ट में ना आए, परेशान ना हो। तो आपके लिए तैयारी हो रही है, आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। जैसे हम अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हर मेथड, हर तरीका अपनाते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स भी एक तरीका अपना रहे हैं, मेथड अपना रहे हैं आपके लिए। कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर, तो उस तरीके से वो आपको रेडी कर रहे हैं आगे के लिए। तो वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके लिए वो प्लान कर रहे हैं। और जब सही समय आ जाएगा और जो सही लोग होंगे आपके लिए, वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो यस, बहुत जल्द इस जगह पे आप पहुंचेंगे। फिलहाल आपको इस पीस में रहना है, शांत रहना है आपको, ठीक है। रिएक्शन तो आप नहीं देते हैं, बट स्टिल आपको हाइपर भी नहीं होना है। बहुत ज्यादा मन में उस बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। तो डेफिनेटली आप उस पीस की ओर जाएंगे। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है और ये 3 नंबर का कार्ड था और ये 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर यानी कि स्टेबिलिटी। तो आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी, आपको ले जाया जाएगा। वो टाइम जब आएगा, वो डिवाइन टाइम आएगा, तो सही जगह पे, सही लोगों के पास, सही टाइम पे आप पहुंच जाएंगे। आपको डिवाइन, आपके गुरु आपको वहां पहुंचा देंगे। तो जस्ट धैर्य रखिएगा, थोड़ा शांति बनाकर रखिएगा। बहुत जल्द ये चीजें हो जाएंगी। इनको ट्रस्ट करिएगा, इनके प्रोसेस को ट्रस्ट करिएगा। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। जो शब्द, जो वर्ड्स शायद आपने निकाले हैं और उसको लेकर जो आप गिल्ट में हैं, उलझन में हैं, आप बहुत ज्यादा मन भारी करके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको एक डिवाइन, आपके गुरु मैसेज दे रहे हैं कि वर्ड्स को वाइजली यूज करना है। दिमाग से फर्म रहिएगा, बाउंड्री को फर्म करके रखिएगा। हर रिश्ते में एक बाउंड्री होना चाहिए जो आपको क्रिएट करना है, जो मे भी आप समटाइम्स भूल जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, बस स्टिल आपको वो बाउंड्री क्रिएट करके रखना है। बाउंड्री को पार नहीं करने देना है किसी को। तो ये मैसेज आपको आपके गुरु दे रहे हैं। ये चीजें आपको करनी है। आपने थोड़े टाइम के लिए फॉरगेट किया था इसको, जिसकी वजह से वो चीजें हुई हैं। मन भारी मत करिए, उसको एक्सप्रेस करिए। लेट्स सी। जब तक आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते ना, तब तक आपको सामने वाले की मनसा, सामने वाले क्या सोचते हैं आपके लिए, वो आपको मालूम नहीं चलता। उसकी सच्चाई से आप अवगत नहीं हो पाते हैं। तो ये चीजें करवाई जा रही हैं ताकि आप समझें कि लोग कैसे होते हैं, चाहे वो आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो, कितने ही दिल के करीब क्यों ना हो, बट स्टिल अगर कुछ ऐसी चीजें हिडन होती हैं तो यूनिवर्स आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे ताकि आप पहचान सके लोगों को। आगे का रास्ता आपके लिए वो क्लियर कर रहे हैं ताकि जिस राह पे हैं, जिस पाथ पे आप हैं, अगर उस राह पे आप जा रहे हैं और कुछ सडन से ऐसे सिचुएशन अगेन आ जाए तो आप वहां पे घबराए नहीं,
अशांत ना हो, उलझन में ना हो, शांति बनाकर बिना गिल्ट के, बिना उलझे हुए आप उस सिचुएशन को पार कर जाए। तो ये चीजें आपको सिखाई जा रही है। मैं इतने कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेथ की एनर्जी रिवर्स में आए हैं। तो यस, जो भी पुराने पैटर्न, पुराने बंधन, जो भी उलझन थे आपके मन में या आपकी एनर्जी में, उन सब चीजों को कंप्लीटली तोड़ा जा रहा है। इसीलिए ये चीजें हो रही हैं अभी फिलहाल। तो ये एक फेज है आपका, ये फेज निकल जाएगा और जिस चीज का आपको इंतजार था या है वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। आपको ब्लेसिंग्स मिली है नीलकंठा की ओर से। तो ये अभी जो टाइम है ना, ये सारे पुराने टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ा जा रहा है। ये फेज जो है आपका एक इल्यूजन वाला फेज था, जिसको यूनिवर्स जो है कंप्लीटली आपकी एनर्जी से, आपके सिचुएशन से, आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप इस एनर्जी में आए, हर विश आपकी फुलफिल हो, आप पूरी तरह से हैप्पी रहें, बिना किसी उलझन के, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी गिल्ट के। क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। 10 ऑफ कप्स, हर कप्स फुलफिल है, एक रेनबो के फॉर्म में है ये। हर खुशियां आप डिजर्व करते हैं। तो ये चाहते हैं यूनिवर्स की ये चीजें आपकी जिंदगी में आए, इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो या चीजें जो भी उलझ रही है ना आपके मन में, या जो भी सच आपके सामने आ रहे हैं ना, वो इसकी वजह से, क्योंकि सारी चीजों को हटाया जा रहा है आपकी जिंदगी से, सारे पुराने पैटर्न को। कुछ भी ऐसी एनर्जी जो है, ब्लैक एनर्जी थी, जो थोड़े बहुत आपकी एनर्जी में है, अभी भी थॉट में है, माइंड में है, दिल में है, जो भी भरा पड़ा है आपके अंदर, वो सबको हटाया जा रहा है। ओके, सो या बॉटम एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो या चीजें सतह पर आ रही हैं, जो भी चीजें छुपी हुई थी, जो हिडन थी, उसको सरफेस पे लाया जा रहा है, ताकि आप उन सब चीजों से अवगत हो सके, उन सारे सच को आप जान सके, और या कुछ अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उस टाइम पे भरोसा रखिएगा, डिवाइन टाइम पे, ठीक है। तो वो सही अवसर, सही समय, सही लोग, सही प्लेस आप तक आ जाएंगे। आप पहुंच जाएंगे उस जगह पे जो आपके लिए सही है, जो सही लोग हैं, जो सही अवसर है। तो मे भी कुछ अवसर आपके पास आए हों, हाथ से निकल गए हों, या नहीं मिला हो किसी वजह से, बिकॉज वो अवसर, वो चीजें आपके लिए सही नहीं थी। जो सही है वो आप तक आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से ग्राउंडेड रहेगा, पूरी तरह से स्टेबल रहेगा, ताकि आप इस एनर्जी में रहें। सो यस, आप बहुत जल्द जाएंगे 000 यूनिवर्स का नंबर। बहुत टाइम के बाद मुझे ये दिखे हैं ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, जो कि एंजल सिंबल कार्ड में भी ये मैसेज आए थे आपके लिए कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है। जो आपको शेयर करना है, उनको मन में जो भी भारीपन है ना, उनको शेयर करिए, बोलिए, बताइए, वो सुनेंगे आपकी। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो या अपने मन को हल्का कर लीजिए। या आपके मन को हल्का करने के लिए मैसेज आपके लिए लाया है 303, यानी 303। दोनों साइड से डिवाइन का सपोर्ट है आपको। तो जो भी शुरुआत आपकी जिंदगी में होंगे, जो भी फ्रेश स्टार्ट होंगे, जो भी सही लोग आएंगे, सही समय आएंगे, सही जगह पे आप पहुंच जाएंगे, उस समय भी आपके डिवाइन आपके साथ रहेंगे। मैं आपके लिए आकाशिक ऑरेकल लेने जा रही हूँ। देखते हैं इसमें कुछ मैसेज रहेंगे आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है। जय श्री राम। बॉटम एनर्जी, द क्वीन ऑफ कीज। बहुत जल्द आपको वो कीज मिलने वाली है, बहुत जल्द वो अवसर आपकी तरफ आने वाले हैं। 313 मेरे स्क्रीन पे है, और ये बॉटम एनर्जी भी आपके लिए ही है, ठीक है। तो वो चाबी, वो खुशियों की चाबी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आप एक क्वीन है, ठीक है। तो वो चाबी बहुत दूर नहीं है, जल्दी आने वाले हैं। ये यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। बहुत जल्द वो मिल जाएंगे आपको।
यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। 5 ऑफ रोजेस, द म्यूज, वाओ, और 6 ऑफ रोजेस मुझे रिवर्स में आया है, और 4 ऑफ रोजेस और पाथ अननोन। भले ही आप जिस राह पे चल रहे हैं, 8 ऑफ स्कॉर्स का कार्ड है ये, ठीक है, आपको वो पाथ अननोन जरूर लग रहा है, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप बस डिवाइन फ्लो में आप बहते जा रहे हैं, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है आप उस रास्ते पे चले जा रहे हैं, बट स्टिल आपको हर राह पे, हर मोमेंट पे आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं इस अननोन पाथ पे भी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता क्लियर नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता कहाँ खत्म होगा, बट स्टिल आपके इस रास्ते में, आपकी इस राह में, आपके इस पाथ में, आपकी इस जर्नी में आपके डिवाइन, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपको हर पल आपको गाइडेंस दे रहे हैं। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, भले ही अननोन आपको लग रहा हो, लेकिन बैक एंड में हर कुछ आपके लिए सही चल रहा है, ठीक है। ये 8 ऑफ स्कॉर्स का कार्ड है, 8 नंबर, यानी कि अबंडेंस। तो आप अबंडेंस की तरफ ही जा रहे हैं, ये रास्ता आपका अबंडेंस के पास ही खुलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कीज की भी एनर्जी आपके लिए आई है, और ये पाथ अननोन की भी एनर्जी आपकी ही है। यहाँ पे व्यूज ऑफ द ईगो, यहाँ पे किसी को आपने उसका आईना दिखाया है, उसका सच दिखाया है, जो मैसेज आया आपके लिए कि सडन से कुछ चीजें, कोई वर्ड्स, कुछ शब्द आपने बोले हैं जिसका गिल्ट है आपको, बट स्टिल आपने जो बोले हैं उससे आपको ट्रुथ क्लियर हुए हैं, सच क्लियर हुआ है कि सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है। और ये वही मैसेज आ रहे हैं मुझे कि आपने सामने वाले को आईना दिखाया है, उसका सच उसको दिखाया है, या फिर आपको उसका सच पता चला है, ये मैसेज आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सामने वाले का सच, ट्रुथ। ये आप हैं और ये लोग हैं जिनको में भी आप बहुत मानते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, आपके अपने हो, बट स्टिल उनके मन में आपके प्रति क्या थे वो शायद आप अननोन थे। 444। तो इनका सच अब आपको मालूम चल चुका है, अवगत हो चुके हैं आप। ये मुझे द वॉर ऑफ द रोजेस की जो एनर्जी है ना, ये रिवर्स में आया है, ये आपको इनवर्स मैसेज दे रहे हैं, शिव शक्ति मैसेज दे रहे हैं कि जो भी मन में जो वार चल रहा है ना, आपके जो युद्ध चल रहा है, जो उलझन, जो उलझे हुए हैं कंप्लीटली आप इन सारे सिचुएशन को लेकर, जो मैंने बोला कि एक फेज है, ये एंड हो रहा है। डेथ का भी कार्ड आया आपके लिए रिवर्स में, और ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। 2 सिचुएशन में आपका मन बिल्कुल उलझा हुआ है, और जो भी अंदर लड़ाइयां चल रही है ना, उसकी एंडिंग हो रही है, ये फेज का एंडिंग हो रहा है, तभी इतने उलझे हुए हैं आप। यहाँ द म्यूज का कार्ड आया है, 15 नंबर का कार्ड है, 1 और 5, नई शुरुआत, और 5 यानी कि स्टेबिलिटी, फाउंडेशन स्ट्रांग। तो ये द म्यूज यानी कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियां, वो स्टेबिलिटी, फाउंडेशन सब कुछ आ रहा है। तो हैप्पीनेस अब ज्यादा दूर नहीं है आपसे। क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी और ये द म्यूज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। और 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है द गार्डन। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, इस कार्ड में मैं एक बटरफ्लाई को देख पा रही हूँ। जब बटरफ्लाई का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टार्ट टू एंड, यानी कि जब वो बटरफ्लाई बनने तक की जो जर्नी होती है उसकी बहुत ही कष्टदायक होती है, राइट। तो ये मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, और ये जो फेज है ना आपका, वो एंडिंग फेज है। बहुत जल्द ये फेज आपका एंड हो जाएगा, बहुत जल्द आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, तो यस, ये जो आप देख रहे हैं ना गार्डन में खुले तितलियों के साथ खेलते हुए, फ्लावर्स के साथ खेलते हुए, एक इंजॉयमेंट वाली एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आएंगे, खुलकर जिएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपनी सांसों को अब खुल कर लेना शुरू कर दिया है। जहां में भी कभी कभी आप बंधे हुए जो फील करते थे या फील करते हैं, वो आप खुलकर आप ले पाएंगे। पूरी तरह से आपको लगेगा कि यस, हर बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं। जो भी टॉक्सिक पैटर्न थे, जो भी पुराने पैटर्न थे, जो भी दुख दर्द था, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, जो भी आपकी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजों को आपने देखा, बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो बहुत लोगों को तोड़ देता है। उन सब चीजों से कंप्लीटली आप दूर हो जाएंगे और अपने आप को पूरी तरह से फ्री फील करेंगे आप।
की एनर्जी है आपकी। ओके, सो यस, ये होंगे, बहुत जल्द होंगे। और या बहुत खूबसूरत सा मैसेज आपको दिया गया है। तो इन सारी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद कहना है। तो या आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपकी जर्नी में, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहे हैं वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, वो आपके गुरु की मर्जी से हो रहे हैं। आप जब भी कुछ छोटी सी भी गलतियां करेंगे या छोटी सी भी चीजें अगर आप नहीं समझ पाएंगे उनके संकेतों को, तो कुछ न कुछ वैसा क्रिएट कर देंगे ताकि आप जल्दी चीजों को समझ पाए, और आप समझ लेते हैं उस चीज को। तो यस, ये चीजें इसीलिए हुई हैं ताकि आप पहचान पाए। आपके जो अराउंड जो है ना 3-4 लोग, उनकी सच्चाई आपके सामने आई है, आप क्लियर हो गए हैं। देखते हैं इसमें क्या मैसेज आपके लिए। मुझे आज डेथ के कार्ड रिवर्स में आया, वॉर की एनर्जी भी रिवर्स में आई, और मेरे वर्ड्स पे आज बहुत ज़्यादा मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं गाइस। चीज़ें जब टूटने लगती हैं, मैं भी आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे भी इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो दिल सच जानता है, आपका दिल सच जानता है। आप जानते हैं कि आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, आप उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे, वो चीज़ें आप तक आ जाएंगी। बट स्टिल आप थोड़ा सा धैर्य खो देते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हार्ट पर्पस। डेफिनेटली आप साइन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। मे बी जो नंबर आपको हमेशा दिखते हैं तो आपको लगता होगा कि या कल भी दिखे, आज भी दिखे, रिपीटिंग ये नंबर दिख रहे हैं, तो मे बी आप इग्नोर करते होंगे, इजी ले लेते होंगे। तो बट आपको अभी फिलहाल इस कोई भी नंबर हो, रिपीटिंग दिख रहे हैं, अगर वो दिखा रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अपने थॉट्स को अलाइन करिएगा, आप क्या सोचते हैं, और उसी समय पे ये नंबर अगर कोई साइन सिग्नल्स दिखते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ उसको कोरिलेट करिए कि ये चीजें आपने सोची और ये नंबर इमिडिएटली मुझे दिखा, या फिर कुछ ऐसे संकेत आपको इमिडिएटली दिख गए, तो उसको कोरिलेट करिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। डेफिनेटली कुछ भेजा जा रहा था, तभी मेरे वर्ड्स इतने ज्यादा स्लिप हो रहे थे। फिर मैसेज आ गया है कि जो भी भेजा गया था उनको रिटर्न कर दिया जा रहा है। मेरे शब्द बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं, हुए हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी और वॉर की एनर्जी रिवर्स में आए हैं। यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं कि जो भी बंधन था ना, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। तो वो मुक्त होना नहीं चाहता, वो अभी भी बंधन में बांध कर रखना चाहता है वो एनर्जी, बट स्टिल उसको रिटर्न कर दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। टैरो में मैसेज आना, आकाशिक में मैसेज आना, और यूनिवर्स में भी मैसेज आना, दो मैसेज आ रहे हैं गाइस। What they planned against you is returning to them. Double confirmation. Definitely कुछ प्लान किया गया था आपकी तरफ भेजने के लिए, या भेज रहे थे, बट उसको रिटर्न कर दिया जा रहा है। डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। और ये मैसेज, आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है, तो आपका माइंड अब कंप्लीटली रेडी है उस लाइट को रिसीव करने के लिए। बट बीच बीच में कुछ इल्यूजन्स आ जाते हैं, किसी चीज को लेकर आप भटक जाते हैं, बट आपको लेसन मिल जाता है इमीडिएटली। मेरे हाथ इधर से उधर जा रहे हैं गाइस, क्या मैसेज है। आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जो सिचुएशन क्रिएट हुए थे ना आपकी लाइफ में, जो हुए हैं रिसेंटली, हो सकता है कि आपने जो शब्द बोले, जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, मे बी आपके काम से वो हैप्पी नहीं है, या फिर उस चीज को वो गलत मानते हैं, या फिर उसको आंकते हैं। तो ये चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपका जो भी सेल्फ वर्थ है, या जो भी आप काम करते हैं, वो उनके नजरिए से नहीं, वो डिवाइन पाथ से तय होता है। वो डिवाइन तय करते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। मे बी इस चीज को लेके भी आप गिल्ट में होंगे। आपका मन जानता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। बट मे बी वो लोग जो थे, जो आपके अपनी जो 3-4 लोग आपके अराउंड हैं, उस चीज को वो गलत मान रहे थे, और मे बी उनके साथ आपका कुछ डिबेट हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। बट स्टिल अब आप क्लियर हो चुके हैं। तो आपको कहाँ पे क्या बाउंड्री फॉर्म करके रखना है आप कंप्लीटली सीख चुके हैं, आपको डिवाइन ने सिखा दिए। मैं लास्ट मैसेज दे रही हूँ गाइस। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। जो भी आपके काम के अगेंस्ट हैं, या जो नहीं चाहते आपका अच्छा, उन सब की हार हो रही है, और हार होगी आगे। तो देखेंगे कि आप किस तरीके से जीतते हैं।
सो लेट्स सी, आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो या बहुत जल्द उस कीस तक आप पहुंचने वाले हैं जो आपको दिया गया है। क्वीन ऑफ कीस की एनर्जी आपके लिए आई थी और ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले, यानी कि वीडियो जब सेटअप कर रही थी उस वक्त मुझे नहीं दिख रहे थे, तो मैं अपने वीडियो को स्क्रॉल की और वहां पे मुझे 777 दिख गए थे और यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आया है। तो मिरेकल्स आएंगे आपकी जिंदगी में, मिरेकल्स होंगे, मैजिक होंगे। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है अभी। ओके, एक्टिवेशन मोड में है। और यस, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके लिए आपको गिल्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, और ज्यादा बॉदर नहीं होना है, मन को अशांत नहीं करना है, उलझन में नहीं रहना है। बिल्कुल शांत रहिए, मन को शांत करके रखिए। फिर भी आप उलझते हैं, फिर भी आपका थॉट ओवरथिंक बन जाता है, तो एक्सप्रेस करिए, अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालिए। डिवाइन के सामने, अपने गुरु के सामने बैठ जाइए, बातें करिए जैसे आप औरों से बात करते हैं, उनसे बात करिए। अकेले में बैठकर, शांत जगह पे बैठकर जो बोलना है दिल खोलकर उनसे बोलिए। रो लीजिए, अगर दिल करता है रोने का तो रो लीजिए, देखिएगा मन आपका हल्का हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। 444 अगेन चल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी भेजी गई थी या फिर भेजी है, जो भी डेथ की एनर्जी और वर्ड की एनर्जी जो रिवर्स में आया है उसको रिटर्न कर दिया जा रहा है, वापस उसी के पास जहां से वो आ रही है। सो या गाइस, आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। तो प्लीज अपनी एनर्जी को काम रखिएगा और सही जगह पे इस्तेमाल करिएगा। बाउंड्रीज को क्रिएट करके रखिएगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हर रिश्तों में एक बाउंड्री होना चाहिए, हेल्दी बाउंड्री। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।